हेलो व्यूअर, ज्ञान रूट्स चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 7 मार्च 2023 के महत्वपूर्ण वन लाइनर करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। इस क्रम का पहला प्रश्न है, हाल ही में मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में लगातार दूसरी बार किसने शपथ ली है? उत्तर है कॉनराड संगमा। हाल ही में मेघालय में हुए विधानसभा चुनाव में नेशनल पीपुल्स पार्टी 26 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इसी पार्टी के अध्यक्ष कॉनराड संगमा ने मेघालय के सीएम पद की शपथ ली है। नेशनल पीपुल्स पार्टी को बीजेपी सहित 2 अन्य दलों का समर्थन प्राप्त है। उनके शपथ ग्रहण समारोह के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेता मौजूद थे। अगला प्रश्न, हाल ही में नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? उत्तर नेफ्यू रियो। नागालैंड में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो के नेतृत्व में एनडीपीपी बीजेपी गठबंधन को जीत मिली है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा में नेफ्यू रियो ने 7 मार्च को 5वीं बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा मौजूद रहे। अगला प्रश्न, नागालैंड की पहली महिला मंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? उत्तर है सलहतु ओनुओ क्रूज। नागालैंड एक राज्य के रूप में 1 दिसंबर 1963 को अस्तित्व में आया। इसके बाद वहां 1964 में विधानसभा का पहला चुनाव हुआ था। तब से लेकर 2023 के चुनाव के पहले तक बनी किसी सरकार में कोई भी महिला सरकार में मंत्री नहीं बनी थी। सलहतु ओनुओ क्रूज इस बार नागालैंड की पहली महिला है जो मंत्री बनी है। अगला प्रश्न, हाल ही में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहां पर सुशासन पद्धतियों पर 2 दिन के क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? उत्तर है भोपाल। इस सम्मेलन में देश भर से लगभग 200 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इसकी थीम सुशासन कार्यप्रणाली थी। यह 2 दिवसीय सम्मेलन 5 मार्च से 7 मार्च तक आयोजित किया गया। अगला प्रश्न, डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह 2023 के दौरान हर भुगतान डिजिटल मिशन का शुभारंभ किसने किया है? उत्तर है आरबीआई ने। आरबीआई द्वारा शुरू किए गए हर भुगतान डिजिटल अभियान का उद्देश्य डिजिटल भुगतान की आसानी और सुविधा को मजबूत करना और नए उपभोक्ताओं को डिजिटल फोल्ड में शामिल करना है। आरबीआई ने आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 75 गांवों को गोद लेने और उन्हें डिजिटल भुगतान सक्षम गांवों में बदलने के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया है। आरबीआई के बारे में कुछ स्मरणीय तथ्य। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई के प्रथम गवर्नर सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। प्रथम भारतीय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर सीडी देशमुख थे। वर्तमान में इसके गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस हवाई अड्डे को एशिया प्रशांत क्षेत्र का सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा घोषित किया गया है? उत्तर है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली। अगला प्रश्न, 23वें राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन का आधिकारिक उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तर है गोवा। 5 मार्च से 9 मार्च 2023 तक चलने वाले इस 5 दिवसीय राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन में 52 देशों के 500 प्रतिभागियों ने भाग लिया है। अगला प्रश्न, हाल ही में गांधी युग में स्वतंत्रता संग्राम पर किस पुस्तक का विमोचन किया गया है? उत्तर है इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, गांधीयन एरा। यह पुस्तक मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश पी ज्योतिमणि और पचैयप्पा कॉलेज के इतिहास के पूर्व प्रोफेसर जी बालन द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न, एटीपी रैंकिंग में वर्ल्ड के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? उत्तर नोवाक जोकोविच। अगला प्रश्न, किसने हाल ही में दुनिया के महासागर निकायों की रक्षा के लिए प्रथम हाई सी ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए हैं? उत्तर है संयुक्त राष्ट्र ने। हाई सी ट्रीटी क्या है? यह संधि किसी भी राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर समुद्र के लगभग 2/3 हिस्से को कवर करते हुए वन्यजीवों के नुकसान से बचाने और उच्च समुद्रों के आनुवंशिक संसाधनों को साझा करने के लिए विशाल समुद्री संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करेगी। आइए जानते हैं कि हाई सी उच्च समुद्र क्या है। दुनिया के 2/3 महासागरों को वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय जल माना जाता है, यानी सभी देशों को वहां मछली पकड़ने, जहाज चलाने और रिसर्च करने का अधिकार है। लेकिन अब तक इनमें से करीब 1% क्षेत्र को संरक्षित किया गया है जिसे हाई सी उच्च समुद्र के रूप में जाना जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऐसे ही जानकारी के लिए ज्ञान रूट्स चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।